आप सभी का बगरू महिला महाविद्यालय में मैं डॉक्टर उमा रानी दुबे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज अनिवार्य हिंदी की इस क्लास में हम सूरदास के पद की व्याख्या समझेंगे। इससे पहले भी सूरदास के पद की आप व्याख्या समझ चुके हैं। उसी क्रम में यह आज का पद आपके सामने है। आप सभी जानते हैं सूरदास कृष्ण भक्त कवियों में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर अंकन किया है, सुंदर वर्णन किया है और वो वात्सल्य रस के तो अप्रतिम कवि कहे जाते हैं। तो आइए आज वो इस गोकुल लीला के पद में क्या कहते हैं। आपके सामने पद उपस्थित है, देखिएगा। हरि सब भाजन फोरी पराने, हाथ देत पैठ दुई पेला, नेक न मनई डराने। सीके छोरी मार लरिकन को, माखन दधि सब खाई, भवन मचो दधि कांदो, लरिकन रोबत पाए जाई। सुनहु सुनहु सब हिन के लरिका, तेरो सो कहु नाही, हाटन बाटन गलिन कहूँ को, चलत नहीं डर पाई। ऋतु आए को खेल कन्हैया, सब दिन खेलत फाग, रोक रहत गही गली सांकरी, टेढ़ी बाधत पाग। बारे ते सुत ये ढंग लाए, मनई मनई सिहात। सुने सूर ग्वालिन की बातें, सकुच महिर पछता। ये आज का अपना पद है और इस पद में सूरदास जी क्या कहते हैं, देखिएगा। संदर्भ प्रसंग। ये पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर सार से संकलित है। इस पद में कोई गोपी यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत करने आती है, उसका चित्र अंकित सूरदास जी ने किया है। अब व्याख्या देखिएगा। शब्दों का अर्थ पहले देख लीजिएगा ताकि हमें व्याख्या समझने में आसानी रहेगी। भाजन माने बर्तन, फोरी माने फोड़ना, हाक माने आवाज देना, बुलाना, पेला माने पहले, नेक माने थोड़ा भी, थोड़ा, मनई माने मन, डराने मतलब डरना, सीके माने आप हम सभी घर में क्या करते हैं कि कोई दूध या दही कुछ भी हम सुरक्षित रखना होता है तो एक डोरी बांधते हैं और डोरी में कोई टोकरी वगैरह बांध देते हैं और बर्तन को उसमें रख देते हैं ताकि वहाँ तक बिल्ली या चूहे वगैरह ना पहुँचे। तो सीके, उसे हम सीके बोलते हैं। लरिकन माने बच्चे, माखन माखन दही, भवन माने घर, मचो माने उत्पात यानी चारों तरफ, कांदो माने कीचड़, गीला होना यानी दही फैला हुआ है तो दही से क्या हो गया, गीला हो गया, जहाँ चारों ओर दही फैला हुआ है। लरिकन यानी बच्चे, रोबत पाए। सुनो सुनो, लड़का माने सभी का बच्चा है यानी सभी के बच्चे हैं लेकिन आपका तो बहुत ही अनोखा है लड़का। हाटन बाटन,
हाट माने बाजार और बाट माने भी बाजार, जो हमारे गली मोहल्लों में लग जाते हैं कि किसी साप्ताहिक में। गलिन माने गलियां, कहू माने कोई भी, ऋतु माने ऋतु जो आते हैं हमारे आपके गर्मी सर्दी ऋतु। खेल माने खेलना, फाग, फाग माने होली। गही माने पकड़, गली माने गली, साकरी माने छोटी गली, जिसमें 2 लोग 3 लोग एक साथ भी निकले मिलके लाइन से तो निकलना मुश्किल हो जाए। पाँति से निकलेंगे पंक्तिबद्ध तो निकल सकते हैं, जैसे हम आप हाथ मिलाकर 3 चल रहे हैं तो निकलना मुश्किल हो जाए तो सकरी साकरी। टेढ़ी माने तिरछी, बांधत माने बांधी, पाग माने पगड़ी, तिरछी पगड़ी बांध के। बारे माने बचपन से, यानी बारे माने इस छोटेपन से, अभी से इनके हाल है। सुत माने पुत्र, ढंग माने स्वभाव आदतें, मन ही मन में, मन ही सिहात, मन ही मन में, सिहात माने प्रफुल्लित होना, रोमांचित होना। सुग्वालिन माने गोपी, सकुच माने सकुचाना, महिर माने नंद रानी, नंद की पत्नी यशोदा। पश्चात माने पश्चाताप करना, पछताना। अब व्याख्या देखिएगा। सूरदास जी कहते हैं कि एक ग्वालिन यशोदा के पास नटखट कृष्ण की शिकायत करने आती है। वो कहती है कि हरि माने कृष्ण, कहती है आपके पुत्र कृष्ण ने सारे हमारे घर के बर्तन फोड़ दिए। आपका पुत्र क्या करता है? अपने साथियों को आवाज देता है, पहले घर में घुस जाता है, अपने साथियों को आवाज देता है, घर में घुस जाता है, थोड़ा भी वो मन में डरता नहीं है, उसके मन में जरा भी भय नहीं है, डर नहीं है। घर के सारे तो बर्तन फोड़ दिए, पहले घर में घुस जाता है, आवाज अपने साथियों को देता है, जरा भी उसे डर नहीं है। कैसे लिखेंगे आप? सूरदास जी कहते हैं कि एक ग्वालिन यशोदा के पास कृष्ण की शिकायत लेकर आती है। वो कहती है कि आपके पुत्र कृष्ण ने मेरे घर के सभी बर्तन फोड़ दिए हैं। आपका पुत्र क्या करता है? आपका पुत्र तो अनोखा है, नटखट है। आपका पुत्र क्या करता है? आवाज देता है, पहले घर में घुस जाता है, जरा भी उसके मन में डर नहीं है कि कोई देख लेगा, कोई आ जाएगा तो क्या कहेगा, कोई भी डर आपके पुत्र के मन में नहीं है। सीके को खोल लेता है और उन्हें फेंक कर हम सीके छोर मारी लड़कन को, सीके को खोल लेता है और उसे फेंक कर हमारे बच्चे जो घर पे हैं उन्हें फेंक कर मारता है। आपका पुत्र कृष्ण सीके को खोल लेता है, उसे फेंक कर हमारे बच्चों को मारता है, माखन और दही सब खा जाता है। माखन दही यानी पूरा मक्खन पूरा दही खा जाता है और घर में दही का कीचड़ हो जाता है। घर में चारों तरफ दही दही ही फैल जाता है। इतना नुकसान आपका पुत्र करता है। जब मैं घर पहुंची तो हमने अपने बच्चों को रोता हुआ पाया। सुनो सुनो, क्या कहती है ग्वालिन? सुनो सुनो यशोदा,
सुनो सुनो आप सुनो, लड़के तो सभी के होते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह किसी का पुत्र नहीं है। सुनो सुनो, पुत्र तो सभी के होते हैं, लेकिन आपकी तरह किसी का भी पुत्र नहीं है। आपका पुत्र बहुत नटखट है, बहुत आदतें उसकी खराब हैं। और सुनो, आपका पुत्र क्या करता है? हाट में, बाजारों में, गलियों में, कहीं भी निसंकोच होकर घूमता है। उसे बिल्कुल भी तनिक भी भय नहीं लगता, निडर होकर, कोई डर नहीं लगता उसे। आपका पुत्र बाजारों में, गलियों में, कहीं भी घूमता रहता है, कहीं भी जाने में उसे डर नहीं लगता। आगे ग्वालिन कहती है कि ऋतु आने पर, यानी फागुन की ऋतु आने पर, वसंत ऋतु आने पर, फागुन की ऋतु आने पर सभी फाग खेलते हैं, होली सभी खेलते हैं, लेकिन कन्हैया आपका पुत्र सब दिन खेलत फाग, लेकिन आपका पुत्र तो सभी दिन होली खेलता है। उसके लिए प्रतिदिन बसंत ऋतु है। रोग रहित। और आगे देखिएगा आपका पुत्र क्या करता है? सकरी गली को अपने साथियों के साथ पकड़कर रोक लेता है और टेढ़ी पगड़ी बांधता है। आपका पुत्र इतना ही नहीं, क्या क्या करता है आपका पुत्र? आपका पुत्र ऋतु आने पर तो, वसंत ऋतु आने पर तो, फागुन आने पर तो सभी फाग खेलते हैं, लेकिन आपका पुत्र सब दिन फाग खेलता है और अपने साथियों का हाथ पकड़कर सकरी गलियों को रोक लेता है और आना जाना बाधित कर देता है। यानी गली में जो आवागमन होता है उससे बाधित हो जाता है। यानी आपका पुत्र पकड़कर अपने साथियों को सकरी गली को रोक लेता है, बाधित कर देता है, जिससे आना जाना बाधित होता है और टेढ़ी पगड़ी बांधता है। आपका पुत्र, आपके पुत्र के अभी से ये ढंग है। बारे माने अभी तो छोटा है, अभी तो बालपन में है। आपका पुत्र छोटा है, अभी से उसके ये ढंग है। ये कहते हुए ग्वालिन मन ही मन में सराहना करती है और स्वयं ही रोमांचित होती है। सूरदास जी कहते हैं, ग्वालिन की बात सुनकर नंद रानी यानी यशोदा संकोच करती हैं और पछताने लगती हैं, पछतावा करती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि ग्वालिन क्या कह रही है कि अभी से आपके पुत्र के ये ढंग है, तो आगे क्या होगा? ये कहते हुए ग्वालिन अपने मन ही मन में सराहना करती है कृष्ण की और स्वयं ही रोमांचित होने लगती है। सूरदास जी कहते हैं, ग्वालिन की बात सुनकर नंद रानी यशोदा सकुचा जाती हैं, संकोच करती हैं और पछताने लगती हैं। अब आपकी ये व्याख्या पूरी हो गई है। अब विशेष में हम क्या लिखेंगे? देखिएगा, विशेष में नंबर 1 पर अलंकार। अलंकार देखिएगा, अनुप्रास है, मनई मनई कहीं भी ले लो,
एक वर्ण की आवृत्ति जहाँ बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार है। तो हम क्या लिखेंगे? अनुप्रास अलंकार। दूसरा कौन सा अलंकार आएगा? आक्षेप। आक्षेप लगाती है, तुम्हारा पुत्र ऐसा है, तुम्हारे पुत्र ने ही किया, तो आक्षेप अलंकार। आक्षेप अलंकार आ गया। तो आपके सीधे से विशेष में दो अलंकार निकलकर सामने आ गए। अब तीसरा है, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा अलंकार है काव्यलिंग अलंकार। काव्यलिंग अलंकार हो गया। काव्यलिंग अलंकार कैसे हो गया? जहां कारण सहित कोई कथन कहा जाए, कोई बात कही जाए और उसकी पुष्टि के लिए भी दूसरा कथन कह दिया जाए। कहने का भाव है कि कोई कारण सहित कथन कहा जाए, वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है। तो गोपी जो ग्वालिन है वो कृष्ण की शिकायत कर रही है और कह रही है, तो आप समझ जाइएगा इसमें काव्यलिंग अलंकार है। अब विशेष में नंबर 2 पे क्या आएगा? विशेष में नंबर 2 पर आएगा कि ये पद गेय है, सुगेय है। इस पद में संगीत की लय, गति विद्यमान है। ठीक है, क्या लिखेंगे? पद सुगेय है। या हम ये भी लिख सकते हैं कुछ भी कि पद में गीत तत्व विद्यमान है, पद सुगेय है। और अब हमारी तीसरी विशेषता क्या आ रही है? हमको क्या दृष्टिगोचर हो रही है कि इसमें चित्रात्मकता है, चित्रात्मकता है। चित्र कैसा? गली रोक के खड़े हो जाना और चारों तरफ दही दही फैल जाना। कहने का भाव है कि कवि ने जो ये पद लिखा है उसमें चित्रात्मकता विद्यमान है। जो वो कह रहा है उसका हमारे सामने चित्र उपस्थित हो जा रहा है। तो आज ये आपकी व्याख्या संपन्न हो गई है। अगली बार अगले पद की हम व्याख्या समझेंगे। आज इतना ही।